का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए ये एमसीक्यूज़ जो होते हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपीटी, नाइपीडी, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्जाम है तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते क्वेश्चन है, एमिटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, तो एमिटिन जो है किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो जो एमिटिन होता है ये ऑब्टेन होता है, किससे ऑब्टेन होता है आपको ये पता होना चाहिए। एमिटिन जो होता है ये आईपीकैक से ऑब्टेन होता है। आईपीकैक जो आप आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो आप लोग पढ़ते हैं, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आईपीकैक आता है। ठीक है, तो आईपीकैक का सोर्स होता है सिफेलिस आईपीकैक क्यूना होता है, रुबिएसी फैमिली। इंपॉर्टेंट आईपीकैक की फैमिली क्या है, रुबिएसी होती है। ओके, और जो आईपीकैक है इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें आता है एमिटिन आता है, एक तो एक सिफेलिन आता है। एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है आईपीकैक के अंदर। ओके, तो एमिटिन जो होता है ये किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो अभी इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, अमीबियासिस या नन। देखिए इसको अमीबियासिस के लिए यूज़ करते हैं एमिटिन को। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और देखिए एक बार ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फ्रोड्स रिएजेंट के बारे में पूछा हुआ था, फ्रोड्स रिएजेंट। ठीक है, इसकी कंपोजिशन पूछी हुई थी फ्रोड्स रिएजेंट की। तो देखिए फ्रोड्स रिएजेंट जो होता है वो एमिटिन के जो केमिकल टेस्ट है उसी में आता है। इसमें सोडियम मोलिब्डेट यूज़ करते हैं। जो आप जो एमिटिन का जो केमिकल टेस्ट पढ़ते हैं उसमें होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और जो सोडियम मोलिब्डेट होता है उसको ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एमिटिन में, तो उससे क्या होता है ब्राइट ग्रीन कलर आता है। ठीक है, तो ये वही फ्रोड्स रिएजेंट है। तो इसकी कंपोजिशन अभी एक एग्जाम में पूछी हुई थी, कौन सा एग्जाम था। ओके, तो थोड़ा सा ये भी आप लोग ध्यान रखना। देखिए फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट है ना, देखिए फार्माकोग्नोसी के जो केमिकल टेस्ट हैं सारे के सारे टेस्ट मैंने आपको एक ही वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। कोग्नोसी फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट आप लोग चेक करना, आपको वहाँ पे ये वीडियो मिलेगा। इसमें सारे टेस्ट है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता। ओके, नेक्स्ट है पैक्लीटैक्सल पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग। तो क्या है ये पैक्लीटैक्सल, क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है। ओके, तो इसमें वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स। इसका नेचुरल सोर्स आप लोगों से पूछा, कौन से नेचुरल सोर्स से ये आइसोलेट होती है। देखिए पैक्लीटैक्सल जो होती है ये आती है, आप जब एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हैं जिनको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं, तो इसमें एक कैटेगरी आती है टैक्सेंस। ओके, टैक्सेंस में आपकी दो ड्रग आती है, पैक्लीटैक्सल और डोसीटैक्सल। दो ड्रग पढ़ते हैं, कौन कौन सी, पैक्लीटैक्सल और एक होती है डोसीटैक्सल होती है। ओके, तो ये टैक्सेन डेरिवेटिव होते हैं। तो ये पैक्लीटैक्सल के बारे में आपसे पूछा है, तो इसका जो सोर्स होता है ये ऑब्टेन होती है किससे। देखिए इसमें ऑप्शन देखिए पैसिफिक यू ट्री, पैसिफिक ओशियन, फंगस, बैक्टीरिया। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आप पैसिफिक यू ट्री। ठीक है, देखिए ये जो होती है पैक्लीटैक्सल ये आइसोलेट होती है बार्क, स्टेम बार्क होती है। ठीक है, फ्रॉम द स्टेम बार्क ऑफ टैक्सस ब्रेविफोलिया। टैक्सस ब्रेविफोलिया की स्टेम बार्क से आइसोलेट होती है। और जो टैक्सस ब्रेविफोलिया है इसका सिनोनिम होता है पैसिफिक यू, इसका सिनोनिम होता है। ओके, तो ये जो है पैसिफिक यू ये सिनोनिम है टैक्सस ब्रेविफोलिया का। ओके, देखिए जो आप टैक्सेंस जो देखिए टैक्सेंस के का जो मैकेनिज्म होता है इसके ऊपर क्वेश्चन होता है कि एक तो विनका अल्कलॉइड्स होते हैं एंटी कैंसर ड्रग में, हम एक तो विनका अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं। विनका अल्कलॉइड्स जो होते हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ट्यूबुलिन के ट्यूबुलिन जो एक होती है इसकी प्रोटीन होती है, इसके पॉलीमराइजेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, है ना। इनका जब एंटी कैंसर ड्रग में मैकेनिज्म देखते हैं इनका अल्कलॉइड्स का, तो ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। और जो ये टैक्सेंस होते हैं, टैक्सेंस का जो होता है ऑपोजिट मैकेनिज्म होता है, ये क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन जो होता है ट्यूबुलिन का उसको एनहेंस करते हैं। ओके, तो इनका जो ये मैकेनिज्म है टैक्सेंस का ये ऑपोजिट होता है विनका अल्कलॉइड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज
इनटू इथाइल अल्कोहल। ओके, तो ग्लूकोज से क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, यूरिएज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जाइमेज एंजाइम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज से, जब क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। ओके, बाकी एंजाइम के बारे में एक बार देख लीजिए, और जिसमें ऑप्शंस हैं, इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है क्या करता है, ये कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। सुक्रोज से क्या हाइड्रोलाइज होता है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो है इन्वर्टेज एंजाइम है। ओके, बाकी यूरिएज एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम क्या करता है, कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया फॉर्मिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और जो डायस्टेज एंजाइम दिया ऑप्शन में क्या करता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, स्टार्च से माल्टोज की फॉर्मेशन कराएगा एंजाइम डायस्टेज। तो आपका, और जाइमेज एंजाइम के बारे में आपको पता लग गया, जाइमेज क्या करेगा, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन कराएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज। ठीक है, तो जो ड्रग होती है रेयर डिजीज के लिए यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, देखिए ऑप्शंस में ऑर्फन ड्रग्स, रेयर ड्रग्स, ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग, या इमरजेंसी ड्रग। अभी आंसर बताइए क्या होगा इसका, जो रेयर डिजीज के लिए होती है दैट आर ऑर्फन ड्रग्स। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायसिन डेफिशिएंसी। नायसिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, नायसिन जो विटामिन B3 को नायसिन बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से बताइए कौन सी डिजीज होती है। ऑप्शन है रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी, पेलेग्रा। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, पेलेग्रा होता है नाइसिन की डेफिशिएंसी से। ओके, बाकी रिकेट्स है इसमें, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है ना। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स। ठीक है, जिन पेशेंट्स को पार्किंसंस डिजीज़ है तो उनमें क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब करते हैं कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं, को कैरल डोपा बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को कैरल डोपा। ठीक है, तो क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं ये पूछा है, क्या रीज़न है। देखिए, कार्बिडोपा जो होता है ये क्या होता है, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड दो ड्रग आती है, क्या होते हैं, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होते हैं। लीवोडोपा जो होता है ये प्रोड्रग है किसका, डोपामिन का। ओके, डोपामिन एक्टिव ड्रग है, इसकी प्रोड्रग है लीवोडोपा। देखिए, डोपामिन एज सच ब्रेन जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल कम होता है, तो डोपामिन का लेवल बढ़ाना होता है। तो डोपामिन एज सच जो है क्रॉस नहीं कर पाता ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो इसलिए डोपामिन का प्रोड्रग है लीवोडोपा, ये देते हैं। लीवोडोपा जो है ब्रेन में जाके इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अगर देखिए लीवोडोपा का पेरिफेरी में ही डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डोपामिन बन जाएगा, तो डोपामिन तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर नहीं पाता, तो इसीलिए लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं ताकि इसका पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन ना हो, मेटाबॉलिज्म ना हो। तो क्यों देते हैं, अब इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग, टू इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा। तो इंक्रीज तो नहीं करता, अगर इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन बन जाएगा, तो डोपामिन तो फिर कुछ काम का है नहीं, है ना। देखिए सेकंड ऑप्शन में टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, तो ये बिल्कुल सही है कि लीवोडोपा का पेरिफेरी में मेटाबॉलिज्म को कम करे, ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एंटर करे। ओके, बाकी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन द ब्रेन, ये भी नहीं होता, तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा इसमें। ओके, समझ आ गया। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एन एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपरोक्साइड स्ट्रक्चर। तो कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है जिसमें क्या है, एंडोपरोक्साइड स्ट्रक्चर है। देखिए, क्विनीन दिया है, आर्टिमिसनिन, डॉक्सीसाइक्लिन या साइक्लोग्वानिल। तो ये आर्टिमिसनिन होती है, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग देते हैं, देखिए पिलोकार्पिन, एस्टाइलकोलिन, नियोस्टिगमिन या एट्रोपिन। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका, पिलोकार्पिन यूज करते हैं ग्लूकोमा में एज अ मियोटिक। पिलोकार्पिन को ग्लूकोमा में यूज करते हैं, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है पिलोकार्पिन। ओके, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। आइसोनियाजिड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आता है। तो आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। क्या हो जाती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ध्यान रखना है, मैंने बोला है न्यूरोपैथी, ध्यान से, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है किसकी? तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, एक विटामिन होता है विटामिन B6 जिसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं। पायरिडोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, जब आइसोनियाजिड देते हैं तो साथ में विटामिन B6 भी देते हैं ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर टीबी पेशेंट्स। बिल्कुल सिंपल है, कौन सा विटामिन देना है? विटामिन B6 देना है ना, जिसको क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन, जो आपके ऑप्शन 2 में दिया है पायरिडोक्सिन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। नायसिन B3 होता है, और साइनोकोबालेमिन हमने देखा था B12 होता है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट है इन नेल पॉलिश पॉलीमर यूज्ड एज फिल्म फॉर्मर इज, ठीक है। देखिए नेल पॉलिश में एज अ फिल्म फॉर्मर यूज होता है नाइट्रोसेलुलोज। याद कर लेना इसको, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, नाइट्रोसेलुलोज होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कोल्टर काउंटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज, पार्टिकल वॉल्यूम या ऑल, ठीक है। कोल्टर काउंटर जो होता है इसको किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा पार्टिकल, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज, पार्टिकल वॉल्यूम, तीनों के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इनऑर्गेनिक आयन विच इज यूज प्रोफाइलैक्टिकली इन बाइपोलर डिप्रेशन इज वाल्प्रोएट, लिथियम, क्रोमियम, वैलियम। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लिथियम। ओके, नेक्स्ट है ए नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर, ठीक है। तो कौन सा है इनमें से अमीनो एसिड जिसमें क्या है, कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है? वो आपका होता है ग्लाइसिन होता है। याद कर लेना, ग्लाइसिन जो होता है इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइसिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, ऑप्शंस हैं शेड्यूल H, शेड्यूल G, शेड्यूल X या शेड्यूल M। सिंपल आपसे पूछा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल आपसे पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा शेड्यूल H होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा शेड्यूल H। ओके, शेड्यूल G में क्या पढ़ते हैं? GMS में आपका जो ड्रग मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है वो शेड्यूल G में आती है ना। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलिए, इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता है कहाँ से? लीवर, लंग्स, बोन मैरो, किडनी। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है किडनी से प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये क्या ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है एक, और ये जो क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी। ओके, और ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है आरबीसीज की प्रोडक्शन को, स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स जो होती है आरबीसीज, इनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। देखिए ऑप्शन में शेड्यूल O, शेड्यूल M, शेड्यूल F या शेड्यूल Y, ठीक है। तो इसमें आपसे क्लिनिकल, मैंने आपको बता रखा है क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है उसके लिए आप कौन सा शेड्यूल बताएंगे? शेड्यूल Y, जो आपके ऑप्शन 4 में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नेक्स्ट है डायस्टाइल मोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन देखिए कोकेन, गांजा, हीरोइन, चरस। डायस्टाइल मोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स की जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट इंप्रूव करेगा? देखिए ग्लाइडेंट, इमोलिएंट, डाइल्यूएंट, सरफेक्टेंट, ठीक है। तो फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती है ग्रेन्यूल्स की, उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।